चीनो, आज सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट ज़ेर बहस है जिसमें सवालात भी हैं, तलखी भी है और रद्दअमल भी। लेकिन आज हम ये फैसला नहीं करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। आज हम ये देखेंगे कि इस्लाम किस रवैये को जीत कहता है, क्योंकि इस्लाम दलील से पहले किरदार को देखता है। इस सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा बोल रहा था, सवाल ये है कि कौन अपने नफ्स पर काबू रख रहा था, कौन सख्त लहजे के जवाब में नर्म लहजा अपना रहा था, और कौन ये साबित कर रहा था कि इल्म का असल इम्तिहान गुस्से में नहीं बल्कि खामोशी में होता है। इस पॉडकास्ट में एक तरफ सवाल करने वाला था जिसके अंदाज में जल्दी, शद्द और तिकरार थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो हर सवाल के बाद भी अपनी आवाज नीची रखता है, अल्फाजों तोलकर बोलता है और बार बार यही कहता है, मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वो मकाम है जहां इल्म और अखलाक एक दूसरे से जुड़ते हैं। कुरान कहता है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामन, जब नासमझ बात करें तो सलाम कहकर गुजर जाओ। ये आयत कमजोरी नहीं बुलंदी सिखाती है। नबी पर सबसे ज्यादा एतराज हुए, सबसे ज्यादा सख्त सवाल हुए, लेकिन कभी बदतमीजी के जवाब में बदतमीजी नहीं की। ये वो सवालात हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर तल्खिंदाज में पूछे जाते हैं। आप लोग दूसरों को गमराह क्यों कहते हैं? आपके पास क्या सबूत है? क्या आप ही हक पर हैं? क्या बाकी सब गलत हैं? ये सवालात अगर नियत से पूछे जाएं तो रहमत बन जाते हैं, और अगर गुरूर से पूछे जाएं तो फितना बन जाते हैं। असली फिर लहजे का होता है। इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा सबक ये है, इल्म जितना बड़ा हो इतना ही नरम होना चाहिए। जो शख्स सख्त सवाल सहन कर भी अपना अखलाक न छोड़े, वही दरअसल अपने इल्म की हिफाजत कर रहा होता है। और जो सवाल के नाम पर तहकीर करे, ऊंची आवाज करे, वो खुद अपने सवाल की वक़्त कम कर देता है। राज़े इस्लाम का पैगाम, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के हक में भी नहीं, हम सिर्फ इस्लामी अखलाक के हक में हैं। अगर हम वाकई हक के तालिब हैं तो हमें सीखना होगा इख्तिलाफ कैसे किया जाता है, सवाल कैसे पूछा जाता है और जवाब कैसे दिया जाता है, क्योंकि हक हमेशा चीख कर नहीं ठहराव से बोला जाता है। आज अगर हमने इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा है तो वो ये है, असल फतह बहस जीतना नहीं बल्कि इखलाक बचाना है। अल्लाह हमें सुनने वाला भी बनाए, समझने वाला भी और बर्दाश्त करने वाला भी। आमीन।